और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आकाश विदोलिया चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारी संवाददाता अपराजिता जुड़ी हुई हैं और पंकज भी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपराजिता का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अपराजिता, अब मौसम ने एक बार फिर से पलटी मार ली है, यानी कि अब भीषण गर्मी पड़ने वाली है और इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए राजधानी दिल्ली में जहां कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि हल्की ठंडक और सुहावना मौसम का माहौल था, वहीं अब तेजी से गर्मी बढ़ रहा है। और मौसम वैज्ञानिकों की बात कर लें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 28 डिग्री सेल्सियस से तापमान सीधे 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मतलब साफ है कि ज़्यादा चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। गर्मी की वजह से हीट वेव की संभावना है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में रूखी त्वचा, डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें और लू का खतरा होना स्वाभाविक है। और जिस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रहा है मौसम में लगातार, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से इसके भी हैं। अब जैसे हम ये देख रहे थे कि जैसे मौसम ने मार्च और अप्रैल के बीच में जिस तरीके से करवट ली थी, तो ऐसे में ये लोग पचा नहीं पा रहे थे कि आखिर मार्च और अप्रैल के समय में जहां गर्मी होनी चाहिए वहां पर बारिश और ठंड का अनुभव क्यों हो रहा है। तो ऐसे में किसानों को दिक्कत हो रही थी। तो अब जिस तरीके से गर्मी आई है और जो एक मौसम होता है वो होना चाहिए, उस हिसाब से जो गेहूं की कटाई करने वाले किसान हैं उनको फायदा होगा। मार्केट में जो तरबूज, खीरा, आम जैसे फल हैं जो गर्मी में ज़्यादा डिमांड में होते हैं, उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। तो एक तरफ फ़ायदा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर नुकसान भी है। और नुकसान के तौर पे डिहाइड्रेशन, अचानक फ्लक्चुएशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर में दिक्कत होना, यानी कि बॉडी ईजिली वे में अडॉप्ट नहीं कर पाना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर देखिए तो पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो फ्लक्चुएशन पर डिपेंड कर रहा है। कभी कमज़ोर होने की वजह से दिक्कत होती है तो मौसम साफ होता है, ठंड हो जाता है, तो कहीं उसकी वजह से आसमान साफ होने की वजह से हीट वेव का ज़्यादा खतरा रहता है। तो कुल मिलाकर मौसम वैज्ञानिक ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया। और गर्मी में जिस तरीके की बार बार चेतावनी दी जाती है कि हल्के कपड़े पहने, ज़्यादा धूप में न निकले, छतरी वगैरह ले, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। और आने वाले समय में 40 डिग्री के बाहर जो तापमान जाने वाला है, तो उस हिसाब से लोगों को ज़्यादा गर्मी का अनुभव होना स्वाभाविक है। और अब धीरे धीरे गर्मी जो है अपने सही रूप में आ रही है। तो ये देखने वाली बात है अंकिता जी कि आगे क्या कुछ आता है। लेकिन फिलहाल गर्मी जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब किस तरह से जो सूरज है वो अपने तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है? अंकिता जी, अगर बात करें कानपुर की, तो निश्चित रूप से जहां मार्च में एक तरफ मौसम में परिवर्तन देखने को मिला था, पहले बहुत ज्यादा गर्मी दिखाई दे रही थी, वहीं अभी वर्तमान में अगर बात की जाए अप्रैल के महीने में लगभग गर्मी का जो है दंश है लोगों को झेलना कम हो गया था, जिसके कारण लोग जो है रात्रि में बारिश हुई, कहीं तूफान भी आए, जिसकी वजह से मौसम में काफी तब्दीली देखने को मिली थी। इसके उपरांत अब जो मौसम है वो पूरी तरीके से करवट ले चुका है। आपको बता दें कि वर्तमान में अगर कानपुर की बात की जाए तो रात्रि का टेम्परेचर जो है वो लगभग 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो लगभग 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर इस समय जो 12 बज रहे हैं इस समय टेम्परेचर है। मौसम वैज्ञानिक अगर एस एस सुनील पांडे कानपुर से जो की बात अगर की जाए तो आगे आने वाले समय में यानी आगे आने वाले जो एक हफ्ता है उसमें मौसम जो है वो शुष्क रहने का अनुमान है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर गर्मी के टेम्परेचर की बात की जाए तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण लोगों को गर्मी से जो है वो गर्मी का दंश जो है, गर्मी का प्रकोप जो है वो झेलना पड़ेगा। जी अंकिता जी। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में अब राहत की बिल्कुल भी कोई उम्मीद, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे और इसका सबसे ज़्यादा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। डॉक्टर आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आकाश, मौसम लगातार बदल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से बारिश, ठंड के बाद अब एक बार फिर से जो गर्मी तेवर दिखा रही है, इसका सीधा असर पड़ता है सेहत पर। कैसे बचेंगे फिर इससे? जी नमस्कार अंकिता जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल आज आपने उठाया है, क्योंकि ये तो होना ही बीच में इतनी कम गर्मी लगी, लेकिन ये तो समय गर्मी तो बढ़ना ही है।
तो सबसे पहले मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले से ही लोगों को जागरूक करने के लिए ये शो के लिए ये मुद्दा तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अभी से तैयारी करके चलें कि कैसे पूरी गर्मी के मौसम को आपको अच्छे से अपने आप खुद का और अपने घर ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें है कि आप हीट स्ट्रोक के खतरे से बचें। हीट स्ट्रोक कभी कलेवा भी हो सकता है और मेन कारण जो हीट स्ट्रोक का होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। कि आप अगर गर्मी में पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है और आप धूप में काम करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और कभी-कभी बीपी इतना लो हो जाता है आप और अगर आप उस समय पे नहीं अगर है तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और दूसरा हीट की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उससे स्किन इश्यूज, फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। हीट की टाइप ज़्यादा होती है तो जिनको भी फूड पैटेस की बीमारियां हैं वो भी सारी बीमारियां दी किडनियों से और ज़्यादा वर्सन होती हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और खासकर जो ऐसे हैं जिनको काम है फिजिकल इंडोरेंस वाला, पसीना ज़्यादा आता है तो उनको फंगल इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है। जी। आप अभी से अपनी पूरी तैयारी करें। आप हल्के सूती कपड़े पहनने चालू, क्योंकि सूती होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है आपके एब्जॉर्ब करने की, तो पसीना आपको स्किन बाकी प्रॉब्लम नहीं करता। और ऊपर से जो सूती कपड़े से जब वो पसीपोरेट होता है तो वो ठंडा लगता है। 1 से 2 डिग्री जो है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। तो दोनों तरीके से उससे यूज करने का फायदा है। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करें। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पिएं, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें। एडवाइस करना चाहूंगा लोगों को कि नींबू पानी, गन्ने का रस इज बेटर देन कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम एज वेल। आपके शो पर ही 2 दिन पहले हमने आइसक्रीम की प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है, उससे पहले कोल्ड ड्रिंक्स की भी कर रखी है। तो आप लोगों को बस मैं एज अ डॉक्टर यही एडवाइस करूंगा कि आप पैक्ड मार्केट चीज़ों को ज़्यादा, अपने घर में बनाई हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। नींबू पानी इज़ वेरी गुड, उसमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश भी हो जाता है और साथ साथ में जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, जो वाटर कंटेंट चाहिए वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा खीरा और तरबूज का सेवन करें क्योंकि उनमें बहुत अच्छा वाटर कंटेंट होता है, 70 to 75%। तो वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेट करते हैं और कहीं ना कहीं एक कूलिंग इफेक्ट आता है आपकी गट में, ये सब चीजें खाने की वजह से।